अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान में सियासी साजिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ही जंगी जुनून सवार है। पाकिस्तान ने स्मैश हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रियाद में आयोजित WTF 2026 एग्जीबिशन में इस मिसाइल की प्रदर्शनी लगाई गई और अब इसका टेस्ट किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। चीन के भरोसे एक बार फिर पाकिस्तान ने एक बड़ी चाल चली, वो भी आपको बता दूं। पाकिस्तान के 7 सैटेलाइट को अपनी जमीन से अंतरिक्ष में दागा है। पाकिस्तान का EO-2 जासूसी सैटेलाइट भी इसमें शामिल है, जो भारत के लिए थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है। अवधेश, ये इस जासूसी सैटेलाइट पर हम बात करें। इससे बड़ा जासूसी सैटेलाइट चीन ने लगाया हुआ है। हाँ, अमेरिका का जासूसी सैटेलाइट चल रहा है। ऐसा नहीं, आजकल तो ये गूगल मैप से आप चाहिए तो किसी के घर में घुस करके देख लीजिए, वो पहले वाला जमाना नहीं है। और भारत दुनिया में तीसरी ऐसी शक्ति बन गया है। चीन लॉन्च कर रहा है सर, चीन हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को, जो अंतरिक्ष युद्ध में मुकाबला करके रोक सकता है। हम वहां तक पहुंच गए अंतरिक्ष में। इसीलिए अमेरिका मैंने कई चीजों में हमारे साथ समझौता नहीं करता है, लेकिन अंतरिक्ष में दौड़ के कर ले रहा है। तो अमेरिका दूसरे की बदौलत जो काम पाकिस्तान दूसरे की बदौलत कर रहा है। आसिम मुनीर की एक रणनीति है कि दुनिया के मुस्लिम देशों में हमारा हथियार बिके, और चीन की रणनीति है कि इस्लाम के नाम पर हमारे हथियार पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया में बिके। वो एक रणनीति चल रही है और इसीलिए वहां। और तीसरी बात है कि पाकिस्तान का सब कुछ भले फेल रहा है, लेकिन उसका डिफेंस सेक्टर जो है वो थोड़ा ठीक ठाक रहा है। मैं तो सर इसमें कमी देख रही हूँ। मैं तो अजीत जी कमी ये देख रही हूँ कि लॉन्च करने की औकात नहीं थी क्या पाकिस्तान की, जो चीनी लॉन्च कर रहे हैं। नहीं, तो पाकिस्तान के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, अपना कोई अंतरिक्ष का इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। ना डिफेंस प्रोडक्शन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्पेस का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके पास जो है सो चीन का है, तुर्की का है, और बिल्कुल वही उनका है कि भारत पर दबाव बनाए और इस्लामिक देशों को ये कहें कि हम इस धर्म के आधार पर, इस्लाम के आधार पर बना हुआ मुल्क है, तो अब सब आदमी हमारा साथ दे, हमसे हथियार खरीदे। जैसे तुर्की से लोग खरीद ही रहे, तुर्की भी तो इसी नाम पर हथियार बेच रहा है दुनिया भर के देशों को, तमाम अफ्रीकन कंट्री लकड़ी का मिसाइल बेच दे रहा है। तो उसी तरह से पाकिस्तान में लकड़ी नहीं। मुझे एक आदमी ने बताया कि हम लोगों ने बेकार एक बहुत बड़े जानकार ने मजाक नहीं कि चंडीगढ़ के पास जो गिरा था, जब हम लोग देखे तो अपना सिर पीट लिए कि हमने अपना कीमती सब क्यों बर्बाद किया। लकड़ी का मिसाइल है वो आया हुआ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्या लकड़ी का मिसाइल बना बना के तुर्की ठग रहा है क्या सबको ये, क्योंकि एक मिसाइल के बारे में अच्छा वो भी बहुत सीरियस लोगों ने बताया था। भाई मैं तो ये समझ पा रही हूँ कि पाकिस्तान के पास ना अपना विज्ञान है ना अपना ब्रेन है, उसे चीनी वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ रही है। अब भले ही कितनी जासूसी करे, लेकिन उसको सहायता तो चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों की, या अभी तुर्की की बात हो रही थी, इन मुल्कों की लेनी पड़ रही है। अपना परमाणु फार्मूला भी बाहर से चुरा के लिया उनके वैज्ञानिक, उसी आधार पर वो भी बना रहे। तो चोर अब्दुल कादिर खान चोर कहीं के, मैं तो काली ट्रॉफी चोर कह रही थी, तो हर हाल में चोर है। वो देश जो है ईरान के बाद वो देश है, और नॉर्थ कोरिया के बाद, जिसके परमाणु वैज्ञानिक पर बैन लगाया। तो दूसरे देश में नहीं। और मुशर्रफ को कहा कि इसको अरेस्ट करो, इसने जो है अपने खुद चुरा के लाया और उसको भी ये बेच रहा है। बदमाश आदमी जो है अब्दुल कादिर खान थे वो।